हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2 जुलाई के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग मिला है। अमरोहा ढोलक यह प्राकृतिक लकड़ी से बना एक संगीत वाद्य यंत्र है। यह मुख्य रूप से आम और शीशम के पेड़ से बनाया जाता है। इसे जानवरों की खाल, आमतौर पर बकरी की खाल का उपयोग करके इसे तैयार किया जाता है। जून 2023 में उत्तर प्रदेश को 7 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुए। कितने उत्पाद? 7 उत्पादों के लिए। कौन कौन से? अमरोहा ढोलक, काल्पी हस्त निर्मित कागज, बागपत होम फर्निश, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी और संभल हार क्राफ्ट को। ये ध्यान रखिए, ये सारे जिले हैं और ये उनके उत्पाद हैं। जैसे बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद के लिए इसे जीआई टैग मिला है, महोबा के गौरा पत्थर के लिए, मैनपुरी के तारकसी के लिए और संभल के हार क्राफ्ट के लिए इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का कार्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में इसका कार्यालय है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए यह वैध होता है। और जीआई टैग अधिनियम कब आया था? 1999 में इसका अधिनियम आया था और यह 2003 में प्रभावी हुआ था। लेकिन पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को प्राप्त हुआ था। और सबसे अधिक जीआई टैग किस राज्य को मिली है? तमिलनाडु को। कितने जीआई टैग? 56 जीआई टैग तमिलनाडु राज्य को प्राप्त है। और दूसरा स्थान इसमें उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश को 52 जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। नोएडा में अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया है। अमलतास रोड का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? रामनाथ गोयनका मार्ग। और उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADS लागू किया है। ध्यान रखिए ये उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट है, 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू होगा। अब ये है क्या चीज? इसके तहत सरकार ने गांव में हर परिवार को नल का कनेक्शन देने के साथ एक पौधा भी देने की पहल की है। इसे नमामि गंगे कार्यक्रम और राज्य सरकार के ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में 5 लाख पौधे, कितने पौधे? 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को देख लेते हैं कुछ। ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है? यह दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी विभागों में 100% ई व्हीकल बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। सरकारी विभागों में 100% ई व्हीकल का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 में रखा है। और कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें राज्यसभा की हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इतना हम उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय भटनागर को सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर को सीबीआई के विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी सहित कई मामले के लिए जांच के लिए जिम्मेदार संस्था है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? प्रवीण सूद इसके महानिदेशक हैं। ये रहे अजय भटनागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन इसमें शीर्ष स्थान पर है। ये इसे जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67वां स्थान हासिल किया है। इसके पहले भारत का स्थान 87 था। एक्सेंचर के सहयोग से विकसित की गई रिपोर्ट ऊर्जा और कार्बन तीव्रता को कम करने, नवीनीकरण ऊर्जा तैनाती में वृद्धि और बिजली तथा सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने में भारत के महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डालती है। यह मुख्य रूप से नवीनीकरण ऊर्जा पर केंद्रित है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? बोंगे ब्रेंडे इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिकल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में चिकल कालो उत्सव मनाया गया है। असम में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बिहू यहाँ का फेमस त्योहार है। और केरल का फेमस त्योहार कौन सा है? ओणम यहाँ का फेमस त्योहार है। और तमिलनाडु का जल्लीकट्टू और पोंगल यहाँ का फेमस त्योहार है। अब गोवा की बात हुई है तो गोवा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी गोवा की राजधानी है। और वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? गोवा के सीएम वर्तमान में प्रमोद सावंत जी यहाँ के सीएम हैं। ठीक है। और राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन यहाँ के राज्यपाल हैं, पीएस श्रीधरन। और गोवा की लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 1 सीट है राज्यसभा की। अब गोवा से संबंधित कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? गोवा में हुई थी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। और 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। इतना आप गोवा से संबंधित बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से किस देश का नाम हटाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को इससे हटा दिया गया है। यह भारत के लिए अच्छी खबर है। बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट से भारत को हटाया गया, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए देश के बेहतर उपायों का संकेत है।
2010 से बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव की वार्षिक रिपोर्ट में भारत को शामिल किया गया है। भारत कब से शामिल हुआ इसमें? 2010 से। 2010 में भारत को बुर्किना फासो, कैमरून, चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस जैसे अन्य देशों के साथ इस रिपोर्ट में इसे शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू किया है? जगन्ना नाम से कोई भी योजना शुरू हुई है तो समझ लो वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जगन्ना अम्मा वोडी योजना की शुरुआत हुई है। अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली पात्र महिलाओं को अम्मा वोडी योजना के तहत शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। कितने 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। और इसका बजट कितना है? 26,067 करोड़ रुपए इसका बजट है। और यह कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले 83 लाख छात्रों को लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब इसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम APJ अब्दुल कलाम लेन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 8 साल पहले भी यह स्वीकृति प्रदान की गई थी लेकिन नाम बदला नहीं गया था। लेकिन अब इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम लेन रख दिया गया है। 2023 में कुछ बदले गए नामों को देख लेते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अहिल्या नगर रख दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा है? अमृत उद्यान। और मुंडेरा बाजार का जो गोरखपुर में है उसका चोरी चौरा। और तेलिया अफगान का नाम क्या, नया नाम क्या है? तेलिया शुक्ला। और इस्लाम नगर जो भोपाल में है, अब इसका नया नाम क्या है? जगदीशपुर। मंकी पॉक्स अब यह एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा। और तेलंगाना राष्ट्र समिति का नया नाम क्या है? भारत राष्ट्र समिति। नेक्स्ट है, 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई को अर्थात कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं, ध्यान रखिए 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या था? अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसकी अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की है। और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 जुलाई को इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और किसके द्वारा किया जाएगा? यह इसरो द्वारा इसका लॉन्च किया जाएगा। और प्रक्षेपण 13 जुलाई को लगभग दोपहर 2:30 बजे के करीब यह किया जाएगा। किस रॉकेट से? LV-M3M4, इसको ध्यान रखिएगा जरूर। LV-M3 रॉकेट से यह लॉन्च किया जाएगा। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह लॉन्च किया जाएगा। और इसमें जो लैंडर है उसका नाम क्या है? विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। इन दोनों का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका कुल वजन 3900 किलोग्राम है। अब इसरो की बात हुई है तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन?
एस सोमनाथ जी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।